मुंबई में हुए 26/11 का हमला तो आप सभी को याद होगा। ये वो घाव है जिसने भारतवासियों का दिल छलनी कर दिया था। भारतवासी आज भी उस हमले को याद करके भावविहीन हो जाते हैं। मगर इस बीच उस हमले से जुड़े एक आतंकी को जब यूएन में भारत आतंकी घोषित करने की कोशिश कर रहा था, तो उस दौरान चीन ने एक बार फिर अपना पाक प्रेम और आतंक प्रेम दिखाते हुए उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की। चीन की तरफ से पाकिस्तान के आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने वाले प्रस्ताव को रोक दिया गया। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद को 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति की तरफ से आतंकी घोषित किया जाना था। भारत की तरफ से चीन पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। मीर वह आतंकी है जो साल 2008 में हुए मुंबई हमलों यानी 26/11 में आतंकियों को निर्देश दे रहा था। दिलचस्प बात यह है कि जिस साजिद मीर को आज ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की कवायद जारी है, उसे कभी पाकिस्तान ने मरा हुआ घोषित कर दिया था। भारत की तरफ से एक बार फिर यूएन में साजिद मीर का एक ऑडियो सुनाया गया है जो हमलों के समय का है। सबसे पहले आप वो ऑडियो सुन लीजिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसे भारत ने यूएन में भरी सभा के बीच में पाकिस्तान और चीन की पोल खोल दी, उसकी ढोल बजा दी। Justice still continues to elude the victims of the Mumbai terror attacks. I'd like you all to listen to this particular sound file in the presentation, even as the terror attacks were unfolding. तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। This was Sajid Mir, a very dreaded terrorist who directed the terrorists from across the border in real time to hunt down foreigners in the Taj Hotel. Justice still continues to elude the victims of the Mumbai terror attacks. I'd like you all to listen to this particular sound file in the presentation, even as the terror attacks were unfolding. तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो सुना आपने कैसे आपने देखा कि यूएन में भारत ने आतंकी साजिद मीर का ऑडियो चलाकर चीन और पाकिस्तान सबकी पोल खोल दी। दरअसल आतंकियों का ये साजिद मीर हैंडलर था। हमलों के समय साजिद मीर आतंकियों को निर्देश दे रहा था कि ताज होटल में जितने भी विदेशी हैं उन्हें मार दिया जाएगा। साजिद को भारत और अमेरिका दोनों ही उसे आतंकी घोषित कर चुके हैं, लेकिन हमेशा उसे वैश्विक आतंकी घोषित करने वाले प्रस्ताव में चीन अड़ंगा डाल देता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की तरफ से हर बार आए प्रस्ताव को चीन ने रोक दिया। साजिद मीर का एक नाम साजिद माजिद मीर भी है। मीर की वजह से कसाब और उसके साथियों ने मुंबई को दहलाकर रख दिया था। मीर को ही इन आतंकियों का हैंडलर माना जाता है। भारत की तरफ से अक्टूबर 2022 में भी यूएनएससी में साजिद का यही ऑडियो सुनाया गया था, लेकिन इसके बाद भी चीन को सबूत नाकाफी लगते हैं और वह उसे हर बार आतंकी मानने से इनकार कर देता है। 2016 में पाकिस्तान ने मीर को मरा हुआ साबित किया था। जी हाँ, पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे साजिद के बारे में पाकिस्तान की सरकार ने साल 2016 में मरा हुआ घोषित कर दिया था। जून 2022 में जब पाकिस्तान ने उसे 15 साल की सजा का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया। सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से एक नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ग्रे लिस्ट का ही कमाल है जो साजिद फिर से जिंदा हो गया है। ऐसे में साजिद वह रहस्यमयी आतंकी है जिसे सिर्फ कुछ ही लोगों ने देखा है। यहाँ तक कि अमेरिका भी इस मामले से ज्यादा वाकिफ नहीं है और कहते हैं कि इसे सिर्फ कुछ ही लोगों ने देखा है। यहाँ तक कि इसकी सिर्फ एक ही फोटो अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के पास है। उन्होंने इस पूरे वाक़े की तुलना पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के अलकायदा सरगना लादेन पर दिए गए बयान से कर डाली थी। आपको बता दें कि साजिद मीर भारत एक बार क्रिकेट मैच देखने आया था। जी हाँ, मुशर्रफ ने भी कहा था कि लादेन अब जिंदा नहीं है और अगर है तो वह पाकिस्तान
पाकिस्तान में नहीं रहता। $5 लाख वाले इनामी आतंकी साजिद को FBI ने 26/11 का प्रोजेक्ट मैनेजर बताया था। कहते हैं कि साल 2005 में एक फेक पासपोर्ट और झूठे नाम के साथ साजिद एक क्रिकेट मैच देखने के लिए भारत आया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि साजिद मीर ने ही साल 2008 के हमलों की पूरी प्लानिंग की थी, उसकी वजह से ही हमले अंजाम तक पहुंचे। साल 2012 में अमेरिकी वित्त मंत्रालय की तरफ से मीर को आतंकी घोषित किया जा चुका है, मगर इसके बावजूद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित जब भी करने की कोशिश की गई भारत की तरफ से, तब चीन ने अपना आतंक प्रेम जगजाहिर करते हुए उस पर अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए रोक लगा दी। और आपको याद होगा कि चीन को वीटो पावर किसने दी थी? चीन के हाथ में वीटो पावर का ये तोहफा हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। खुद के पाले से ये पावर हटाते हुए उन्होंने दुश्मन देश को वीटो पावर दे दिया। वैसे ऐसे कई मामले हैं जिसमें कांग्रेस और चीन का प्रेम रिश्ता जगजाहिर है। ऐसे कई मामले हैं जिसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस का झुकाव चीन की तरफ ज्यादातर रहा है, जिसका खामियाजा आज भी भारत सरकार को भुगतना पड़ रहा है। उसका खरा एग्जाम्पल साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में चीन का अड़ंगा है। न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।